ध्यान हम करेंगे। सभी लोग शांति से बैठेंगे, मन शांत, वचन शांत, काया शांत। वीडियो ओपन कर लीजिए। सिंबल की एनर्जी हम डालते हैं। यदि वीडियो बंद रहेंगे तो कहाँ जाएंगी? वो तो टकरा कर वापस आ जाएंगी ना। ऋणात्मक, वो धनात्मक और ऋणात्मक मिलना चाहिए ना। तो आप लोग वीडियो ओपन कर लीजिए। सिंबल की एनर्जी हम आपको दे रहे हैं। सभी लोग काया शांत, मन शांत, वचन शांत, बैकबोन स्टेट। जैसे भी आपको बैठना है बैठ जाइए, एकदम शांति से। चेयर पे बैठिए, नीचे बैठिए, धरती माँ से पैर चिपका कर बैठिए तो आपकी ऊर्जा आपके पैरों के माध्यम से अंदर जाएंगी। आराम से बैठिए। तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। आपके सामने आ रहा है एक यान जिसमें आप बैठे हो और ये यात्रा आपकी ऊपर की ओर जा रही है, क्योंकि हमारा स्वभाव, जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। तो वो जिस यान में बैठा हुआ है वो यान ऊपर की ओर जा रहा है, ऊर्ध्वगमन कर रहा है। ये इसका सिंबल का आकार, ये इसका शेप। और आगे हम चल रहे हैं इसकी सिंबल की एनर्जी के लिए। इसको आप अपने दोनों भोग के मध्य में, इसमें ग्लोम भी है। आप अपने जीवन को सुंदर भी बना सकते हो। ग्लोम बीजाक्षर जो है वो सुंदरता के लिए है। कौन सी सुंदरता? वो पारलौकिक सुंदरता की बात यहाँ है, फेयर एंड लवली की बात नहीं है। फेयर एंड लव की बात तो 12वें श्लोक में हो गई। फेयर एंड लवली की, फेयर एंड लवली की बात 12वें श्लोक में हो गई। ग्लोम बीजाक्षर सुंदरता के लिए। कौन सी सुंदरता? वो परम सुंदरता जो कभी नष्ट होने वाली नहीं है। धूप में जाओ, बारिश में जाओ, पानी में जाओ, कहीं भी वो मेकअप नहीं खराब होगा। जब आप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मेकअप कर लोगे, इस चेहरे पे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मेकअप चढ़ा लोगे तो वो धूप में भी खराब नहीं होगा, पानी में भी खराब नहीं होगा। सारी जिंदगी वो मेकअप उतरने वाला नहीं है। वो ग्लोम, वो सुंदरता वाला ग्लोम आपको दोनों भों के मध्य में विराजमान करना है। ये शेप, कलर शेप आपको देखना है। ये कलर शेप भी है येलो, रेड, व्हाइट, पूरे पंच परमेष्टि के 5 कलर। आप इसको बना लीजिए। नहीं बना पाते तो उठा के हाथों से सीधा रख दीजिए। मैं तो यहाँ से उठा के आपको दे ही रही हूँ, ठीक है ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पंखुड़ियों का एक स्टार दोनों भोग के मध्य में ओम लिख लीजिए। फिर 8 पंखुड़ियों का स्टार आप बना लीजिए। 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पंखुड़ियों का स्टार, जिसमें ग्लोम, ग्लोम लिख लीजिए एक में और बाकी पूरे में कॉपी पेस्ट कर लीजिए। ग्लोम लिख लीजिए और बाकी में कॉपी पेस्ट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 कॉपी पेस्ट कर दीजिए सब में, ठीक है। ऐसे उंगली रख के प्रेस कर दीजिए तो वो ग्लोम वहां पर पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। हल्का सा प्रेस करते हो ना मोबाइल में, मैसेज पेस्ट हो जाता है। बस यहाँ भी पेस्ट कर लो और अब उसकी एनर्जी को महसूस करिए। उस एनर्जी को महसूस करिए, लीजिए उसकी एनर्जी। वो पंच कलर की एनर्जी आप अपने अंदर लीजिए। ग्लोम की सुंदरता को अपने अंदर धारण करिए ताकि आपकी आत्मा भी सुंदर हो जाए। ग्लोम की सुंदरता को धारण करेंगे और उसकी एनर्जी को महसूस करते ही करते आपके अंदर ओम की ध्वनि प्रस्फुटित होने लगी। 3 बार ओम का उच्चारण। लंबी गहरी श्वास। ओम। एनर्जी को महसूस करिए, विचार करिए, सोचिए, चिंतन करिए। 44 नंबर श्लोक में एक नया शब्द आया है, बड़वानल। ये बड़वानल क्या है, कैसा होता है, कहाँ लगता है? विचार करिए, सोचिए, चिंतन करिए।
आप देख रहे हो पूरा आईवीएस परिवार कुंडलपुर के महामस्तकाभिषेक से लौटकर कान्हा किस्नी में एक एक भय से मुक्त हो रहा है। कान्हा किस्नी घूमने गया है उस जंगल में, एक एक प्राणी मिल रहे हैं और उनके भय से मुक्त होते चले जा रहा है। पहले हाथी से मुक्त हुआ, हाथी के भय से मुक्त हुआ, सिंह के भय से मुक्त हुआ, भुजंग के भय से मुक्त हुआ, उस जंगल में लगी दावाग्नि से मुक्त हुआ, युद्ध से मुक्त हुआ, समर भूमि से मुक्त हुआ और मुक्त होते ही देख रहा है कल जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में बहुत अफरा तफरी मच चुकी है। सारे लोग उस युद्ध से इधर उधर बिखर गए हैं और सभी लोग एक रास्ता ढूंढ रहे हैं उस जंगल से बाहर निकलने का। ढूंढते ही ढूंढते धीरे से कहीं हमें थोड़ा जल दिख रहा है। रास्ता ढूंढते ढूंढते हम एक जल के किनारे पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक जल हमें दिख रहा है। जल से भरा समुद्र है वो। धीरे धीरे वो बड़ा दिखने लगा, वो जल बहुत बड़ा दिखने लगा और वहां महासमुद्र है। देख रहे हैं हम कल के महायुद्ध से सारी जनता इधर उधर तहस महस इधर उधर भाग रही, रास्ता खोज रही है जंगल से पार होने का। और अब एक समुद्र हमें सामने दिख रहा है, महासमुद्र हमें दिख रहा है। कोई कहीं से रास्ता ढूंढ रहा है, कोई कहीं से रास्ता ढूंढ रहा है और अब उन्हें एक रास्ता, एक यान, एक समुद्र यान दिख रहा है। समुद्र में एक जहाज दिख रहा है और सभी लोग धीरे धीरे एकत्रित हो गए वहां समुद्र के पास और एक यान में बैठ गए। सभी लोग समुद्री जहाज में बैठ चुके हैं। पूरा आईवीएस परिवार पूरा का पूरा समुद्र यान में बैठ चुका है जंगल पार करने के लिए। बड़े ही भक्ति भाव से समुद्री जहाज में बैठ गया। वो महासमुद्र है। सब व्यवस्थित बैठ चुके हैं, ध्यान में मग्न बैठे हुए, प्रभु भक्ति में लीन, एक दूसरे से गपशप लगाते हुए समुद्र यान में बड़ी ही लीनता से बैठे हुए। समुद्री यान अब चल पड़ा है, धीरे से समुद्री जहाज चल पड़ा। देख रहे हो आप पूरी कान्हा किस्नी के जंगल की यात्रा आपकी उस समुद्री जहाज से दिख रही है। सारा कान्हा किस्नी का जंगल इधर उधर देख रहे हो। देखते ही देखते उस समुद्र में जलचर जीव उछल रहे हैं। वो महासमुद्र, मगरमच्छ आदि भयानक जलचर जीव उसमें उछल रहे हैं। क्षुभित भीषण नक्र चक्र, शोभ युक्त भयंकर मगरमच्छ का समूह, पाठीन पीठ मछलियों का पीठ, भयदोलवन वाट वांगणों, भय को उत्पन्न करने वाला मगरमच्छ, मछलियां, छोटी छोटी मछलियां जल में ऊपर नीचे जाकर क्रीड़ा कर रही है, मानो जैसे वो मछलियां खेल रही हो, क्रीड़ा कर रही हो, इधर उछलती उधर उछलती। पुष्कर आदि झीलों में बड़ी बड़ी मछलियां, मगरमच्छ आदि उछल रहे हैं। बड़े बड़े मगरमच्छ और घड़ियाल भी उसमें उछल रहे हैं। बड़े बड़े मगरमच्छ और घड़ियाल भी उछल रहे हैं। ऐसे महासमुद्र में घड़ियाल छलांग लगा लगा कर उछल रहे हैं।
मानो जैसे वो क्रीड़ा कर रहे हो एक दूसरों के साथ। तूफानी लहर शुरू हो चुकी, देखते ही देखते तूफानी हवाएं शुरू हो गई है। तूफानी हवा इधर से उधर टकरा रही है और उस तूफानी हवा से समुद्र की लहरें ऊपर तक उछल रही है, दूर दूर जाकर वापस आ रही जा रही, आ रही जा रही। आप देखेंगे वो लहरें, समुद्र की लहरें ऊपर उछल रही, फिर जा रही, फिर आ रही, फिर जा रही, फिर आ रही। मानो जैसे वो लहरें हमें गोत्र कर्म की याद दिला रही है। गोत्र कर्म जो ऊंच नीच होता है, ऐसे ही यह श्लोक गोत्र कर्म का प्रतीक नजर आ रहा है। वो लहरें ऊपर नीचे हो रही है, विशाल। और उन सुंदर लहरों पर आपका एक विशाल जहाज चल रहा है, जिसमें पूरा आईवीएस परिवार बैठा हुआ है, एक जैसे येलो कलर की साड़ियां पहने हुए, चुनरी के दुपट्टे डाले हुए हैं। जेंट्स लोग येलो कलर के कुर्ता पैजामा पहने, उस पर दुपट्टे डाले हुए हैं। सुंदर लहरों पर वो विशाल जहाज चल रहा है। देखिए, आपका जहाज चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, उस लहरों पर चल रहा है। सोचिए, देखिए, आहा, कितनी सुंदर वो लहरें और उस पे हमारा जहाज ऊपर नीचे उस समुद्र में जहाज हमारा चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। देखिए, सुंदर जहाज का उस समुद्र का आनंद लीजिए। मगरमच्छ घड़ियाल भी इधर से उधर कीड़ा कट रहे हैं और देखते ही देखते चारों ओर, समुद्र की चारों ओर अग्नि सुलग रही है। देखते ही देखते धीरे धीरे कहीं अग्नि की भाप दिख रही है, कहीं अग्नि का धुआं और कहीं चारों ओर अग्नि दिख रही है। यही बड़वानल है। बड़वानल लग चुका है, धीरे से बड़वानल लग चुका है। बड़वानल की लहरें ऊपर नीचे उठ रही है। जिस प्रकार जंगल में दो पेड़ों के घर्षण से अग्नि लगती है और दावाग्नि सुलगती है, उसी प्रकार आप देख रहे हो समुद्र में लार्वा फूटता है तो अग्नि भभकती है। समुद्र में पानी का घर्षण एक दूसरे पर होकर वहां पर एक बिजली के भांति, विद्युत अग्नि के भांति अग्नि, बड़वानल अग्नि लग चुकी है। वो बड़वानल की लहरें ऊपर नीचे उठ रही है, जल में अग्नि लग चुकी है। सारे जलचर प्राणी अपनी रक्षा के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं और हमारे जहाज से टकरा रहे हैं और हमारा जहाज ऊपर नीचे हो रहा है। फिर अंदर जा रहा, फिर बाहर आ रहा, फिर अंदर जा रहा, फिर बाहर आ रहा, मगरमच्छों से, बड़ी बड़ी मछलियों से टकरा रहा है। पाठी न पीठ, मछलियों के पीठ से टकरा रहा है। भयानक बड़वानल से युक्त समुद्र लहराती हुई लहरों के अग्रभाग पर जाके टकरा रहा है, टकरा रहा है, टकरा रहा है।
फिर भी पूरा आईवीएस परिवार उसमें शांति से बैठा हुआ है और अब वह सोच रहा है इस बड़वानल को कैसे शांत किया जाए। पूरा आईवीएस परिवार, भक्तांबर परिवार इस बड़वानल को कैसे शांत करा जाए की चिंता में है। और वह याद आता है कि भक्तांबर के 44 नंबर श्लोक की आराधना करनी होगी और जोर जोर से 44 नंबर श्लोक पूरे भक्तगण, पूरा आईवीएस परिवार पढ़ रहा है। तरंग शिखर स्थित यान त्रासं विहाय भवतः स्मरणात् व्रजन्ति। जोर जोर से मंत्र उच्चारण, श्लोक मंत्र रिद्धि का वाचन जोर जोर से हो रहा है। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितं कार्य गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितं कार्य गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितं कार्य गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो अमीय सविनं झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो अमीय सविनं झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो अमीय सविनं झुम झुम नमः स्वाहा। जोर जोर से मंत्र उच्चारण चल रहे हैं और देखते ही देखते परमात्मा का नाम स्मरण से बड़वानल शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। और प्रभु का नाम स्मरण तेजी से, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रं नमः। जोर जोर से सभी ने आदि प्रभु का नाम स्मरण लेना प्रारंभ कर दिया है और देखते ही देखते वह बड़वानल धीरे धीरे प्रभु के नाम स्मरण से शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। नाम स्मरण रूपी घुटी से शांत हो रहा है, शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। और बड़वानल शांत हो चुका। सभी लोग समुद्री तूफान के भय से मुक्त हो चुके। मैं अभय हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं अभय हूँ, मैं निर्भय हूँ का नारा लग रहा है। यहाँ अभय मुक्त होने के बाद, अभय होने के बाद हमारे मन में एक विचार उठ रहा है। आजकल तो ये जो बात हुई है ये जल रूपी समुद्र की हुई है, लेकिन हम अनादि काल से संसार रूपी समुद्र में सारे प्राणी जीवन रूपी जहाज पर तैयार होकर इधर उधर घूम रहे हैं। कभी इस गति की ठोकर, कभी उस गति की ठोकर, कभी इस गति में, कभी उस गति में आवागमन कर रहे हैं। महाभयंकर क्रोध मान माया लूप लूपी मगरमच्छ उछल रहे हैं। जिस जीव समुद्र संसार रूपी भव समुद्र में
क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी महाभयंकर मगरमच्छ उछल रहे हैं और राग देश रूपी मछलियां क्रीड़ा कर रही है। राग देश रूपी मछलियां क्रीड़ा कर रही है और गोत्र कर्म की लहरें उतंग मचा रही है, खलबली मचा रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। और हमारा जहाज उसके अग्रभाग से टकरा रहा है। हमारा जीवन रूपी जहाज डगमगा रहा है, कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ के पीठ पे सवार होकर हमारा जीवन रूपी जहाज डगमगा रहा है। कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। राग देश रूपी लहरें चल रही है। उस लहर के ऊपर हमारा समुद्र चल रहा है। उस लहरों के ऊपर हमारा समुद्र, हमारा जीवन रूपी जहाज उस समुद्र में चल रहा है। संसार समुद्र में जीवन रूपी जहाज चल रहा है। हम सब उस लहरे में गोता खा रहे हैं, कभी नरक गति में गिर रहे, कभी मनुष्य गति, कभी तिर्यंच गति, कभी देव गति। चारों ही गतियों में इधर उधर हम भाग रहे हैं, गिर रहे हैं और उस गति से, गति के आवागमन से बचने के लिए, अपनी जान की रक्षा करने के लिए, अपने जीवन की रक्षा हेतु हम अब प्रभु का नाम स्मरण कर रहे हैं। भव सिंधु से पार होने के लिए, अनादि काल के भव समुद्र में जो डूबते हम चले आ रहे थे, राग देश कषाय रूपी मगरमच्छों का हम ग्रास बन रहे थे, कभी नरक गति में तो कभी तिर्यंच गति में गोता खा रहे थे। और अब हमने परमात्मा का नाम स्मरण रूपी गुटी को, नाग दमनी को अपने अंतरंग में धारण कर ली। परमात्मा का नाम स्मरण हम कर रहे हैं। परमात्मा का नाम स्मरण। ओम आदिनाथाय नमः, ओम आदिनाथाय नमः, ओम आदिनाथाय नमः। और आज हम तीर्थंकर के कुल में आकर भव सिंधु से पार होने का हमने पुरुषार्थ प्रारंभ कर दिया। प्रभु के नाम स्मरण से हमने जीवन रूपी नैया में बैठकर ये भव सागर रूपी भव सिंधु को पार करने के लिए पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर दिया। प्रभु के नाम स्मरण से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में बड़े बाबा रम नमः। और उस सुंदर स्वरूप को पाने के लिए हमने बीजाक्षर मंत्र भी पढ़ना प्रारंभ कर दिया। लो श्वासों के साथ ब्रीद इन, ब्रीद होल्ड, ब्रीद आउट। ओम लो 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 ग्लोम बीजाक्षर से हमने परमात्मा के उस परम स्वरूप को प्राप्त करने का निर्णय कर लिया और जोर जोर से मंत्र उच्चारण कर हम उस आत्म स्वरूप को प्राप्त कर रहे हैं। हम निर्भय बन रहे हैं, हम अभय बन रहे हैं, हम निर्भय बन रहे हैं, हम अभय बन रहे हैं।
अब हमें कोई भय नहीं, हमें इस संसार का कोई भय नहीं। संसार दुखम जेन विरक्ता, हमें इस भव सिंधु का कोई भय नहीं। हम निर्भय हो चुके। सभी लोग बोलेंगे मैं अभय हूँ, मैं अभय हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं अभय हूँ, मैं निर्भय हूँ। अब हमको कछु भय नाही रे, अब हमको कछु भय नाही रे, जान लियो संसार। अब हमको कछु भय नाही रे, जान लियो संसार। जो निगोद में वो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। निश्चय भेद कछु भी नहीं रे, भेद गिने संसार। निश्चय भेद कछु भी नहीं रे, भेद गिने संसार। अब हमको कछु भय नहीं रे, जान लियो संसार। पर्वत भय आपा विसरिए, राग देश को धार। जीवन मरण अनादि काल से यो ही उलझार। जाकी जैसे जाही समझे, अब हमको कछु भय नाही रे, जान लियो संसार। तज दियो संसार, तज दियो संसार। अब हमको कछु भय नाही रे। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, दोनों हाथ अपने बंधन मुद्रा में। धीरे से दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। ओम का साउंड वाइब्रेशन दोनों हाथ ऊपर करते हुए 3 बार ओम की ध्वनि। परमात्मा स्वरूप को मैं अभय हूँ, मैं अभय हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं अभय हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं अभय हूँ, मैं निर्भय हूँ। निर्भय बनो और जय कहो श्री वीरा प्रभु की, मस्तक झुका कर जय कहो श्री वीरा प्रभु की। मस्तक झुका कर जय कहो श्री वीरा प्रभु की। विघ्नों का नाश होता है लेने के नाम से, माला सदा जपते रहो श्री वीरा प्रभु की। मस्तक झुका कर जय कहो श्री वीरा प्रभु की। मस्तक झुका कर जय कहो श्री वीरा प्रभु की। सोहम सोहम सोहम
ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम सुखम, ओम शांति, ओम सुखम, ओम शांति, ओम सुखम, ओम शांति। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। पति का मनोर कर लेते हैं, फिर बाद में एक्सपीरियंस लेते हैं। हे आदि प्रभु, हे अरियंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोधमान माया लोक द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा सच्चे देव गुरु शास्त्र की अवहेलना हुई हो, असाधना हुई हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, इस भाव में या पूर्व भाव में एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, हानि हुई हो, घात हुआ हो, मेरी वजह से उनके शरीर में आदि व्याधि हुई हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, आज का नया दिवस नए ध्यान के साथ आपने हमें दिया, इसलिए हम आपके कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं। हे प्रभु, मैं भावना भाता हूँ, जब भी इस संसार से जाऊं, समाधि संलेखना पूर्वक ही जाऊं। अपने शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर संलेखना रूपी कलश धारण करके ही जाओ। और मैं भावना भाता हूँ, लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, घर से नहीं मंदिर से जाऊंगा। इसी भावों के साथ मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थोहम सुरक्षितोहम। ओम नमः आरोग्योहम परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम। सोहम सहजोहम सरलोहम शांतोहम शांतोहम शांतोहम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम सुखम, ओम शांति, ओम सुखम, ओम शांति। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। सबको जय जिनेन्द्र, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। बोलिए आदिनाथ भगवान जय जय जय। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत 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 बढ़िया, बहुत सुंदर ध्यान, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और महावीर जी जुड़े हैं क्या? महावीर जी, महावीर जी अब हीलिंग दे देते हैं महावीर जी को। है क्या महावीर जी? नहीं है। हाँ, बोलना है किसी को एक्सपीरियंस? अजीत जी। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज आपने ये भय की श्रेणी में जो श्लोकों का वाचन चल रहा है, इसमें हमारे 4-5 भयों का आपने वर्णन किया। इसमें हाथी का भय, सिंह का भय, भुजंग का भय, आग का भय, और इसके बारे में जो विवेचन हुआ कि इन सबों से मुक्त करने का जो ध्यान किया है, उससे हम सभी भयों से तो मुक्त हो ही गए हैं। और इसके अतिरिक्त हमारे जो अंतराय कर्म हैं, जो हमें किसी भी काम में के करने के लिए बाधा डालते हैं, उनको नष्ट करने के लिए भी बहुत बड़ी शक्ति मिलती है इसमें। तो निश्चित रूप से ये जो भय है, इससे मुक्त होकर के हम अपना सारा कार्य व्यवस्थित रूप से कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए। और
अभी जो ध्यान कराया था, ध्यान में तो इतना अच्छा लगा दीदी कि ध्यान में ध्यान करते करते ही बिल्कुल जैसे निद्रा में चले गए थे और कुछ ध्यान ही मिला उसमें। तो उसका बहुत ही अच्छा स्पर्श रहा, बहुत अच्छा उसका अनुभव रहा, और आगे भी इस तरह का ही अनुभव होगा। तो मैं ज्यादा कुछ आज नहीं बोलूंगा इस बारे में। सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर अजीत जी ने अपना दिए, इतने सारे मैसेजेस आज आए हैं, बाप रे। एक्सीलेंट ध्यान, एक्सीलेंट ध्यान, बहुत सुंदर, धन्यवाद दीदी, अप्रतिम, अद्भुत, वेरी नाइस, बहुत सारे सुप्रभ, बहुत बहुत मैसेज, बहुत सारे, बाप रे, सुपर सुपर से ऊपर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सबके बहुत अच्छे, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर दीदी, बहुत सारे ध्यान, सब बहुत सारे मैसेजेस, सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 50-60 लोगों ने मैसेज अपने लिख दिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैसेज देने वाले को और ध्यान करने वाले को कि इतने देर बैठ के सब ध्यान कर रहे हैं। आज भय से थोड़ी मुक्ति मिली। शिल्पा जी जैन दुबई, शिल्पा जी जैन दुबई, राजकुमार सोगानी आज कहाँ से आ गई भाई, जयपुर वाली। जय जिनेन्द्र दीदी, जय नहीं जब जिनेन्द्र। से जुड़े महावीर जी से आने के बाद बहुत सुंदर ध्यान, और जो आप एक एक श्लोकास पे जो अद्भुत ध्यान करा रहे हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। आज किया आपने पूरा? जी किया, पूरा ध्यान पूरा करती मैं, देखिए और बहुत महावीर अच्छा जी लग रहा है आई दीदी, थी बहुत हमारे साथ। जी, बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ हाँ, शिल्पा जी जैन दुबई, हाँ शिल्पा जी, जय जिनेन्द्र दीदी, जय कैसी जिनेन्द्र। हो? बस एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? भय से मुक्ति मिल गई? थोड़ी आज मिली। थोड़ी आज मिल गई, पूरी मिल गई, अब कोई भय नहीं, आप आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, भावना भाव, बस कोई बस भय नहीं अब डिलीवरी का। बहुत आज अच्छा भय होते होते भय मुक्त हो जाएंगे। आज जल के भय से मुक्त हुए ना हम, समुद्री तूफान से भय मुक्त हो गए। बिल्कुल ऐसा लग रहा था एकदम चरण में है प्रभु कि वो हमारी रक्षा जरूर करेंगे। बहुत अच्छा ध्यान था आज, भय मुक्त हुई। आज मेरे अंदर इतना भय रहता है, आज वो मुक्ति, मुझे आज ऐसा लगा कि मुझे आज रास्ता मिला है कि कैसे भय मुक्त होना है। बहुत सुंदर ध्यान, बहुत बहुत अनुमोदना आपको। हर एक श्लोक में कुछ नया रास्ता मिलता जा रहा है। देखिए हमारी शिल्पा जी प्रतिदिन पूरे 48 ध्यान कर रही है। वो बालक इनके जो भ्रूण में है, कितना भाग्यशाली, पुण्यशाली, धार्मिक, आध्यात्मिक बालक होगा, वो कितना बलवान बालक होगा कि जो इन्हें इतने अच्छे से ध्यान सुबह सुबह करने दे रहा है। आप सोचिए उसके अंदर कैसे संस्कार जा रहे हैं गर्भ में। पूरे के पूरे ध्यान शिल्पा जी ने की है। आज 44 ध्यान, मात्र 4 ध्यान की दूरी, एक नन्ना मुन्ना बालक, सिर्फ हम आज तक 6 नंबर श्लोक उसको सुनाते आए थे, लेकिन आज हम उस गर्भ में बैठे बालक को क्या संस्कार दे रहे हैं, जो संस्कार हम बाहर कभी नहीं देते। हम बच्चों को सारी क्लासेस लगाते हैं, जूडो कराटे, मारपीट वाली, चेस हार जीत वाली, क्रिकेट हार जीत वाली, सारे गेम हम बच्चों को टीचर लगा लगा के देते हैं। सबके लिए अलग अलग टीचर हमारे घर में आते हैं, लेकिन हमने क्या आज तक कभी बच्चों के लिए मेडिटेशन का टीचर लगाया है? विचार करिए, सोचिए, क्या कभी 5 मिनट आपने अपने बच्चों को मेडिटेशन करवाया है? जो आज बच्चे इतने हाइपर हो रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि ध्यान की कमी है। हम सारी क्लासेस हमारे बच्चों को देते हैं, लेकिन 5 मिनट की मेडिटेशन की क्लास हम ना लगाते ना हम उन्हें करवाते हैं। लेकिन आज जितनी भी गर्भवती महिला इस सेशन में बैठ रही है, और भी लोग हैं जिनके वीडियो बन रहे हैं,
उनके बच्चे आज रूम के अंदर 48 ध्यान कर रहे हैं और 15-10-5 मिनट नहीं, 2.5 घंटे बैठ रहे हैं सेशन में सुबह 6:30 से 9 बजे तक। सोचिए वो कैसे कैसे प्रतापी जीव इस संसार में आने वाले हैं। भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आगे जिन शासन कौन चलाएगा, ऐसे ही बच्चे चलाएंगे जो आज अपनी माँ को 2.5 घंटे तक बिठा रहे हैं। वरना प्रेगनेंसी में आप बैठ के देखिए, तुम्हें मन जाएगा 10 बार खाने पीने में, ये खा लूं, ये बना लूं, ये कर लूं, लेकिन 5 इंद्रिय और मन पे विजय प्राप्त करके जो माए यहाँ बैठ रही है, वो बच्चे का फ्यूचर आप देखिए वो कैसे होगा। वो भी उतने समय तक संयम को धारण कर रहा है, संयम भी कर रहा है, स्वाध्याय भी कर रहा है और इंद्रिय और मन को अपने वश में करके तप भी कर रहा है और ध्यान भी कर रहा है। जो षट आवश्यक है वो सुबह सुबह षट आवश्यक के संस्कार उस माप के माध्यम से बच्चों तक अंदर जा रहे हैं। वो जब बच्चा इस संसार में आएगा तो षट आवश्यक के संस्कार लेके इस दुनिया में आएगा। उसको गर्भ से ही षट आवश्यक देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयम स्तपा दानम चेति ग्रस्तानाम षट कर्माणि दिने दिने, उसको गर्भ से ही मिल रही है षट आवश्यक। बहुत सुंदर शिल्पा जी, आपका ये मनोबल ऐसे ही बना रहे, आपकी ये भावना आपके शिशु के इस जहां में आते तक ऐसी ही बनी रहे। बहुत सुंदर। शिल्पा जी आपसे मेरा एक काम है। हेलो, हाँ बोलिए। शिल्पा जी सुन रही हैं? हाँ सुन रही है। हाँ, मेरे डॉटर और सन इन लॉ अभी दुबई आ रहे हैं 1 मंथ के लिए। हेलो, हाँ देखिए, अजीत जी के बच्चे जो है 1 महीने के लिए दुबई आ रहे हैं। अजीत जी के बच्चे तो 1 अपना महीने के लिए दुबई। हाँ। तो कांटेक्ट नंबर शेयर करें। कांटेक्ट नंबर डाल दीजिए शिल्पा जी अजीत जी को, तो बच्चे मिल लेंगे उनके आपसे। हाँ ये आ गया शिल्पा जी का कांटेक्ट नंबर। थैंक यू। सब दूसरा नंबर भी आ गया है, 2 नंबर शिल्पा जी ने यहाँ आपको भेज दिए हैं। थैंक यू। वेलकम। चलिए शिल्पा जी के दोनों नंबर नोट कर लीजिए और जरूर मिलिए। आपके बच्चे वहाँ शिल्पा जी से मिलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा शिल्पा जी को। जूम पे जिन्हें देख रहे थे उनके बच्चे आज साक्षात दुबई मिलने आ गए। बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। चलिए ठीक है। किरण जी जैन क्या बोल रहे हैं? किरण जी अनम्यूट करें। दीदी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं किरण दीदी की सिस्टर पूनम जैन, एक्चुअली वो मेरी सिस्टर है ना, मैं उनके मोबाइल से बोल रही हूँ। अच्छा, पूनम जैन। पूनम जैन बोल रही है। हाँ बोलो। हाँ दीदी। दीदी 4 प्रकार के दान है ना, आपने एक दान आज हमें वहां से बैठे बैठे दे दिया। अभय दान। हाँ अभय दान, सही बात। वैसे मैं नहीं डरती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैंने जो सीखा है गुरु से कि डरना है तो पाप से डरना है। हाँ पापियों से नहीं, पाप से डरो। हाँ सिर्फ पाप से डरना है, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जीवन में पाप ना करूँ और निर्भय रहूं। बहुत बढ़िया। आज हमने समुद्री तूफान से, जल से भय मुक्त हुए। हाँ, तो आज आपने जो दान दिया है अभय दान का, वो बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत मतलब आप हमें हमेशा एक गुरु जैसे देता रहता है ना, आप हमें प्रदान ही करती रहती है। और आज तो आपने हमें, अभय दान सबसे बड़ा दान है दीदी, ऐसे मैंने सुना है। हाँ हाँ और आज आपने सबसे बड़ा दान हमें प्रदान किया है। सही बात।
आपका बहुत बहुत सुंदर। बहुत अनुमोदना, आभार 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 दीदी। आपकी बस हम क्या बोले, आपके बस चरणों में हमेशा हमें कुछ कुछ प्राप्त होता रहे, यही मंगल भावना भाते हैं, मंगल भावना भाते हैं। सबको आपसे कुछ कुछ प्राप्त होता रहे, मिलता रहे। बहुत बहुत अनुमोदना दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। चरण स्पर्श दीदी। थैंक यू, वेलकम। सुमन लता जी कहाँ चली गए? ये मेरी सिस्टर है दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी, हाँ? जय जिनेन्द्र। दीदी मेरी सिस्टर है किरण जैन। अच्छा, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, दिख नहीं जय रही ना, आपका नेट गड़बड़ हो रहा है। हाँ आप थोड़ा सर को साइड में उनको लाओ आगे, स्पॉटलाइट पे। जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र, जय जी, जय जिनेन्द्र किरण जी। जय जिनेन्द्र जी। चलिए, सभी को धन्यवाद। इतनी भारी संख्या में इतने सारे लोग एक साथ मेडिटेशन कर रहे हैं, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। अगेन 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 धन्यवाद। 4 श्लोक और बचे हैं, सब लोग इसी प्रकार जुड़िए, इसी प्रकार करिए, है ना किरण जी? जी ऐसे ही करिए, जी, मजा आ रहा है? ठीक। हाँ जी, हाँ जी दीदी। मैं ना श्री महावीर जी से सीधे इधर ही आ गई हूँ दीदी के घर। अच्छा, दीदी के सरिता पास विहार। आ गए? हम सरिता विहार रहते हैं हाँ हाँ। नियर अपोलो हॉस्पिटल। कहाँ पे, कहाँ पे? सरिता विहार नियर अपोलो हॉस्पिटल। अच्छा, नियर अपोलो हॉस्पिटल, हाँ जी। सविता विहार। हाँ जी, बहुत बढ़िया, हमारे यहाँ बहुत पर भी जैन मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ है। सन्मति हाँ। सागर महाराज जी ने 2009 में पंच कल्याण करवाया था। बड़ा अच्छा मंदिर बना हुआ है। दर्शन करा दो जी। अभी अभी तो हम दीदी घर पे- कभी कभी जरूरी मौका लगेगा तो कराएंगे। हाँ। अभी कल मंदिर आप लोग चले जाना, कल सुबह चले जाना, वहीं से करा देते। जी कोशिश ठीक है। करती हूँ मैं। और ठीक बहुत है। बड़ी मूर्ति है, विशाल। हाँ, चंदा प्रभु, चंदा प्रभु दर्शन भी भगवान करा की, देना। जी जी जी, चंदा जी। प्रभु भगवान की ना बहुत बड़ी अच्छी विशाल मूर्ति है, बहुत अतिशय मूर्ति है। हाँ, तारीख को महावीर जयंती है, उस पे पूरा प्रोग्राम होता है। जो है बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, जुलूस वगैरह निकलता है, सब बहुत अच्छा होता है। बढ़िया। काफी। हाँ जी, हाँ जी। जय जिनेन्द्र जय जी। जिनेन्द्र। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चलो एंड करें। जय जिनेन्द्र दीदी, बहुत ही अच्छा ध्यान करवाया आपने। बहुत ही निर्भय हो गए हमको। सातों निर्भय भयों का ज्ञान हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमका सुबह हमको छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती है, इसलिए बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। वो दो और बचे ना, 44 हो गए ना, 45 और 46 और बचे। कल तो सबसे अच्छा है भाई 45 नंबर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ दीजिए। 45 नंबर का है ना कल। कल रोगों के भय से मुक्ति मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचा दीजिए। अभी मैं ग्रुप में मैसेज कर देती हूँ 45 नंबर का। हाँ? अरे पाँव पे घुटने में 4-5 दिन से बहुत दर्द हो रहा था दीदी, तो हाँ। अभी आज बहुत फर्क पड़ा मेरे को। अच्छा, बहुत फर्क पड़ गया। देखो, एसपी जी के घुटने का दर्द चला गया ध्यान करने से। 44 नंबर का वीडियो आप ही बनाइए और सुमन लता जी को भेज दीजिए। एक एक वीडियो सबको बनाना, एक एक श्लोक पे। अब आपका घुटने का दर्द गया है तो आप उसी पे बनाइए, ठीक है? 2-2.5 मिनट बोल दीजिए सुबह के सेशन में, कैसे कैसे मेडिटेशन चल रहा है, आप कैसे जुड़ी हो और आपका घुटने का दर्द कैसे गया, ये सब बोल दीजिए, ठीक है? और एक वीडियो जल्दी से भेज दीजिए सुमन लता जी का, तो हमारे पास भेज दीजिए। चलिए, बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। हो गया? किसी को कुछ बोलना तो नहीं है? हो गया ना दीदी। सबके बोल के? हाँ दीदी, हाँ एक थोड़ा सा आपका टाइम चाहिए था 5 मिनट के लिए हीलिंग का। एक एडवोकेट है यहाँ पे, उनको एस्पेक्ट हो गए कोरोना की वजह से। लास्ट पर उनको काफी प्रॉब्लम हुई थी, पूरे परिवार को ही होगी थी। तो न अपने काम पे जाते हैं, न कुछ मन लगता है उनका। उसके लिए उनको थोड़ी सी हीलिंग पे टाइम, आप जिस टाइम कहेंगे उस टाइम मैं उनको जुड़वा दूँ। ठीक है ना, 1 बजे ले लीजिए। 1 बजे? 1 बजे ना? हाँ ठीक है दीदी, थैंक यू। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। चलिए, जय जिनेन्द्र। मीरा जी कुछ बोलना है? हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी, बहुत ही अच्छा ध्यान रहा दीदी, बहुत अच्छा ध्यान, मजा आ गया।
एकदम से, इसमें एक हो गए एकदम बिल्कुल मजा ध्यान में। आया? इतना अच्छा ध्यान किया आपने, इतना ध्यान अच्छा ध्यान कराया आपने, बिल्कुल एकदम मन लगा करके एकदम होता है एकदम। और आप का ये मतलब सुबह योगा चलता है और 6:30 बजे आपका हमारा योगा खत्म होता है, आरंभ ध्यान योग, और आप ही का सेशन चालू हो जाता है, अभिषेक शांति धारा से चालू हो जाता है। अच्छा, बस, और कहीं नहीं जाने का मन ही नहीं करता कि ये अपना छूट नहीं जाए, ये सिंबल का ध्यान अपना छूट नहीं जाए, ये भक्तामर का ये अपना छूट नहीं जाए, इसी में रहता है दीदी। बहुत अच्छा ध्यान चल रहा है एकदम, मजा आ गया एकदम। अंजू जी बोलिए। अंजू जी का अनम्यूट नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया, अनम्यूट नहीं हो रहा है अंजू जी। चलिए कल ले लेंगे आपको। हो गया हाँ, हो गया दीदी। जय जिनेंद्र दीदी, जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा ध्यान हुआ दीदी, आज तो बहुत ही अच्छा लगा। नींद आ गई दीदी बैठे बैठे, दीदी नींद आने लग गई थी ध्यान करते करते। अच्छा है ना, नींद इतनी आसानी से थोड़ी आती है। सही बात है दीदी। दीदी आप वो तत्वार सूत्र पढ़ा रहे हो क्या? अभी तत्वार सूत्र ना, अब हम श्लोक हो जाने देते हैं, टाइम बहुत हो रहा है ना। हाँ जी, फिर बाद में तत्वार सूत्र प्रारंभ करते हैं, ठीक है? दीदी मैंने इसलिए 4 तत्वार सूत्र शुरू करेंगे। ठीक है, हो गए? आवाज नहीं आ रही अंजू जी, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, थैंक यू दीदी। ठीक है, वेलकम। बोलिए महावीर बाबा।